नमस्कार बच्चों। कल हम लोग वाक जिसकी काव्यत्री है ललदयद, इनके द्वारा रचित वाक दो पदों का यानी वाक का मतलब होता है पद। इनके दो पदों के बारे में हम लोग पढ़े थे। दोनों पदों की हम लोगों ने व्याख्या भी की थी। आज हम लोग तीसरे पद के बारे में यानी तीसरे वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कवित्री पहले वाक्य में कहती है, पहले वाक्य में ललदयद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यर्थता की चर्चा की है। तो दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यानी दो वाक्य में, यानी कहने का अर्थ है कि दोनों पदों में, एक में कि ईश्वर के प्राप्ति के लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया है वो तरीका जो है उनका व्यर्थ होते जा रहा है। उसी तरह व्यर्थ होते जा रहा है जिस तरह कि कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से वो पानी धीरे धीरे गिर जाता है। यानी उसी तरह उनके प्रयास भी असफल होते जा रहे हैं। दूसरे में बता रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। मतलब दूसरे में बता रही है कि वाह आडंबर माने दिखावे की भक्ति भावना का उन्होंने विरोध किया है। यानी भोग विलास के द्वारा भी हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं और ना ही किसी चीज़ को त्याग कर ही पा सकते हैं। यानी ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें संतुलन यानी समानता बनाकर रखनी पड़ेगी, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे वाक्य में कावित्री कहती हैं ललदयद कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम श्वेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम श्वेत पर सेतु पर, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराए। यानी इन वाक्य के द्वारा कवियत्री यह बतला रही है कि उनके मन में जो पश्चाताप है, जो पछतावा है, उसका उजागर करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए सामान्य भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ युग का सहारा दिया है। यानी कावित्री जो है हठ के माध्यम से अब उनको लगता है कि हम ईश्वर की प्राप्ति को यानी परमात्मा को से मतलब जो उनका परमात्मा से मिलने का जो उन्होंने सामान्य तरीका यानी सामान्य भक्ति का मार्ग अपनाया है, उनको ऐसा लगता है कि वो इस सामान्य भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसीलिए उन्होंने हठ का सहारा लिया था, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषुम सेतु का मतलब होता है सुषमान नाड़ी, नाड़ी का मतलब होता है कुंडलिनी को जागृत कर अपने और प्रभु के बीच हठ योग के द्वारा सीधे तौर पर पुल बनाना चाहती है। मतलब अपने हठ के माध्यम से वो हठ के माध्यम से प्रभु तक पहुंचने का एक सेतु का मतलब होता है पुल का निर्माण करना चाहती है, जिसके माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त कर ले। परंतु अपने इस प्रयास में वो सदैव असफल होती रही है। इसी प्रयास में धीरे धीरे उनकी उम्र बीतती गई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी मतलब उनके जीवन की समाप्ति हो चुकी थी। जब मतलब उनको इस बात का पता चला कि ईश्वर को हम हठ के माध्यम से नहीं अपना सकते थे, तब तक समय बीत चुका था। अर्थात अब मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी, संध्या आ चुकी थी, यानी मृत्यु की घड़ी निकट आ गई थी।
अब कुछ और करने का समय शेष नहीं था। अब उन्हें कुछ करने के लिए अब समय बचा ही नहीं था कि वो कुछ आगे और कर सके या सोच सके। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनकी हालत तो किसी कंगाल की तरह है। अब यहाँ पर अंतिम पंक्ति में जो कह रही है ना कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब जब उन्होंने जीवन भर का, जब आदमी इंसान की मृत्यु नज़दीक आती है तो वो ये सोचने लगता है कि उसने जीवन में किया क्या है। तो उसका सारा हिसाब किताब लेखा जोखा जब करने लगता है इंसान, तब उसे पता चलता है कि उसने जीवन में कुछ हासिल ही नहीं किया, कुछ प्राप्त ही नहीं किया। ठीक उसी तरह कावित्री का भी जीवन जब मृत्यु के निकट आता है तो वो अपने जीवन का लेखा जोखा करती है, तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो कंगाल है, एक भिखारी है। इसीलिए कहती हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब उन्होंने अपने आत्ममंथन किया, आत्मलोचन किया, तब उन्होंने पाया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, माझी को दूं क्या उतरे। यहाँ माझी जो है ईश्वर को कहा गया है। उस ईश्वर रूपी माझी को मैं उतराई क्या दूं। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना होगा। भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब उसे खेवैया या उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह क्या देगी। वही बता रही है कि जब वो भवसागर पार करेंगी, इस संसार रूपी सागर को पार करेंगी तो प्रभु जब उनसे उतराई मांगेंगे यानी कर्मों का फल मांगेंगे, तो उस समय वो क्या देंगी। अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है। बता रही हैं कि अब जब वो प्रभु से उनका मिलन होगा तब उस प्रभु को वो क्या देंगी। अब इस अवस्था में उन्हें भारी अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि अब वो क्या करें। तो कहती है, वे पछता रही हैं, पर कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात है कि जब समय रहते हुए हम अगर अपने कार्यों को पूरा नहीं करेंगे या जो हमारा कार्य है उसको पूरा नहीं करेंगे, बाद में उसके बारे में सोचना या उसके बारे में आत्मलोचन या मंथन करने से कोई फ़ायदा या कोई लाभ नहीं होता है। ठीक उसी तरह कावित्री ने भी समय बीतने के बाद आत्मलोचन, आत्ममंथन और आत्मलोचन किया, जिसके बाद उन्हें ये पता चला कि उन्होंने जीवन में कुछ हासिल ही नहीं की। तो इसीलिए इस वाक्य में उन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया है कि ईश्वर को जब वो प्राप्त करेंगी, इस संसार रूपी भवसागर को पार करेंगी, तब वो ईश्वर रूपी माझी को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तब इसके अंतिम वाक्य को यानी अंतिम पद को अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।